नमस्ते, मैं योगी ओम प्रकाश आज आपके लिए लेकर के आए हैं जल नेति क्रिया। जल नेति क्रिया इसका शास्त्रीय नाम है, आधुनिक और वैज्ञानिक इसका नाम ENT केयर क्रिया है। चलिए हम समझते हैं इसकी विधि, सावधानियां और लाभ को। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। आप इसे जरूर लास्ट तक देखें और इसका लाभ लें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। चलिए हम जुड़ते हैं इसकी क्रिया विधि से। इसकी विधि के लिए आपके लिए लोटा होना बहुत जरूरी है। लोटा इस प्रकार का होना चाहिए, थोड़ा मोटी इसकी बनावट हो, जो आप अपनी नोस्टल पर रखें, वह चुभे नहीं। आपको वह लोटे यूज नहीं करना है जो कि आप करवा चौथ के लोटों को देखते हैं, या हम जिस लोटे से हम जल चढ़ा रहे होते हैं, तो उन लोटों को हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि उनकी जो बनावट होती है वह बहुत पतली होती है और आप जैसे ही नोस्टल पर इन करते हैं तो वह आपके अंदर चुभ जाती है और जिससे कि ब्लड भी आ सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपके पास गुनगुना पानी होना बहुत ही जरूरी है और उसमें आपको नमक मिलाना है। जिस प्रकार से आधा लीटर, आप जैसे कि यह मेरे पास ये गुनगुना पानी इस बोतल में, तो हम क्या करते हैं कि हमने इस पानी को लोटे में डाला और लोटे में डालने के बाद, जैसे कि अगर ज्यादा गर्म है आपका पानी, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा आप ठंडा पानी मिला सकते हैं। तो आपको अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के अनुसार आपको क्या करना है, आपके अपने पानी को बनाना है। जब आप बॉडी टेम्परेचर के अनुसार पानी को रखते हैं तो आपके नोस्ट्रल पर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। इस पर यह नमक है, इसमें आपको नमक के क्या करना है, कितना नमक से लेना है, जैसे कि आधा लीटर है तो आधी टीस्पून आपको नमक लेना है। इस प्रकार से आपको आधा टीस्पून नमक लेना है और इस पर डालना है, और इसको डालने के बाद आपको अच्छे से घोल लेना है। यह सावधानियां इसमें विशेष रखनी है, जिस पर ऐसे आप घोल लें। अगर ऐसे नमक आप नहीं, स्पून से नहीं घोल पाते हैं, तो आप उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप गिलास से इस प्रकार से आप उसको सही से मिला लें। जब पूर्णतः आपका नमक घुल जाए तब आप इसका उपयोग करेंगे। बिना नमक घुले हुए आपको उपयोग नहीं करना है, यह सावधानियां रखनी है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। फिर इसके बाद आपको इसमें जल नेति करते समय आपकी लोटे की पकड़ने की विधि बहुत जरूरी है। आपको लोटे की उसकी गर्दन को नहीं ऐसे पकड़ना है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं और फिर इसके बाद इसका अभ्यास करते हैं, तो वह नहीं करना है। आपको लोटे की जो पेंदी होती है, निचला भाग, उसको इस प्रकार से पकड़ना है और आप ऐसे उकड़ू बैठ जाएं। इस प्रकार से ये मलासन की स्थिति में आप बैठ जाएं और इस स्थिति में बैठ करके आप अभ्यास करते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है और यह क्रिया बहुत ही लाभकारी आपके लिए होती है। तो आप धीरे से इस लोटे को उठाएं और लोटे को उठा करके आप अपनी नोस्ट्रल को चेक करें, कौन सी चल रही है, कौन सी बंद है। जो नोस्ट्रल चलती है उससे पहले आप अभ्यास करें। आपने राइट हैंड से पकड़ा है तो राइट साइड आप राइट हैंड से पकड़ा, राइट नोस्ट्रल पर इसे पुट अप करें, रखें, इस प्रकार से सही से इन कर लें। और फिर इसके बाद आप लेफ्ट साइड हल्का टिल्ट करेंगे और माउथ को इस क्रिया विधि के समय दौरान ओपन रखना है। आपको सांसें लेना छोड़ना माउथ से, मुंह से इनहेल एंड एक्सहेल की क्रिया करना है। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे इसे। इसी प्रकार से जब आप इस नोस्ट्रल से कर लेते हैं, फिर आप इस नोस्ट्रल को इस प्रकार से ड्राई करें। फिर इसके बाद आप दूसरी नोस्ट्रल से ऐसे इसी क्रिया का अभ्यास करें इसे।
आपको फुल लोटे को खाली करना है और फिर ध्यान रखना है जब आप पूरी जल नीति कर लेते हैं तो ऐसे आप ड्राई करो उसे। जब आपकी यह नोस्टल को ड्राई करना बहुत ही जरूरी है। आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं, फिर इसके बाद आप शशांक आसन ऐसे वज्रासन में बैठे, शशांक आसन चाइल्ड पोज बनाएं और फिर इसमें कपालभाति करें से। इस प्रकार से आपको पूरी नोस्टल को अपनी ड्राई कर लेना है। जब आपकी नोस्टल अच्छे से ड्राई हो जाती है, आपको नोस्टल को ड्राई करना बहुत जरूरी है। अगर इस विधि को आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं। दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप रखें, दोनों पैरों में बॉडी का बैलेंस समान रखें, फिर आप आगे की ओर झुकें। आप राइट नोस्टल पर आप लोटे को रखें और लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्ट करें। ध्यान रखें मुंह से सांस लेना है और छोड़ना है। अगर थोड़ा बहुत पानी मुंह से अंदर जाता है तो उसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, आप उस पानी को आप अंदर ले सकते हैं। इस प्रकार से आप खड़े होकर के इसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप जिस नोस्टल पर लोटा रखते हैं उसको अंगूठे से दबाएं और उसे सही से ड्राई कर लें से। जिससे आपके नोस्टल सही से ड्राई हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जल नीति करने के बाद आप नोस्टल को सही से ड्राई कर लें इस प्रकार से। इसमें सही से ड्राई करें। फिर इसके बाद अगर आप इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ जाएं ऐसे, और वज्रासन में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें से। इस प्रकार से आपको नोस्टल को फुल ड्राई कर लेना है। जब आपकी नोस्टल अच्छे से आपकी ड्राई हो जाती है तो आप बिल्कुल लाइटनेस फील करते हैं। आपकी नोस्टल में किसी प्रकार का बूंद मात्र भी पानी नहीं होना चाहिए। वह पानी आपके सिर को भारी करने का काम करता है। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए आप बार बार उसे ड्राई कर लें। जब आप ड्राई करते हैं तो उसके आप 100% फायदे ले सकते हैं। चलिए हम समझते हैं इसकी सावधानियां और लाभ को। पहले जुड़ते हैं इसकी सावधानी से। सावधानी में आपको जिन्हें नाक से खून आने की पुरानी बीमारी हो, उन्हें किसी सुयोग और जानकार व्यक्ति के निर्देश के बिना नेति क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें, जब आप जल नेति करते हैं तो उसमें जो एक पानी मेन होता है कि आपका पानी गुनगुना होना चाहिए, और दूसरा आप उस पानी में नमक सही से घोल लें। आप उसे चेक करें कि आपका नमक सही से घुल चुका है या नहीं, और आप पानी को चखें कि आपके आंसू के बराबर टेस्ट जो आंसू का नमकीन होता है उसके अकॉर्डिंग वह पानी होना चाहिए, और गुनगुना उतना होना चाहिए आपकी बॉडी टेम्परेचर के अनुसार होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, यह सावधानियां रखें। यदि किसी कारणवश बहुत से लोगों को जब जल नेति करने होते हैं तो एक नाक से तो हम लोटा रखते हैं, दूसरी से पानी नहीं आता है, तो उसमें घबराए नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि वह पानी इसलिए नहीं आता, उनकी जो नाक की बनावट है उसकी वजह से रुकावट होती है। तो उसमें आप किसी जानकार व्यक्ति को दिखाएं या आप डॉक्टर को दिखाएं, तो फिर आप उसके बाद आप जल नीति का अभ्यास करें। तो यह सावधानियां रखें। हाई ब्लड प्रेशर वाले को जल नीति क्रिया का अभ्यास किसी जानकारी व्यक्ति के सानिध्य में रह करके करना है। अब हम जुड़ते हैं इसके लाभ से। यह जल नीति क्रिया सबसे ज्यादा माइग्रेन, साइनोसाइटिस और आंख के लिए, कान के लिए, थ्रोट, गले के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी। यदि आप जल नीति क्रिया का रोजाना अभ्यास करते हैं तो आपको किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है।
100 प्रकार की एलर्जी में आज तक रिसर्च कर चुका है। किसी को वायु से एलर्जी होती है, किसी को राजमा से एलर्जी होती है, किसी को किसी प्रकार की धूल से तो एलर्जी होती है, किसी को सनलाइट से एलर्जी होती है। तो इन एलर्जी से अगर आपको बचना है तो आपको जल नेति करना बहुत ही गुणकारी यह क्रिया है और बिल्कुल साधारण आप इस क्रिया को कर सकते हैं। यह क्रिया एलर्जी, सर्दी, साइनोसाइटिस के साथ साथ आंख, कान और गले के विभिन्न रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिन्हें अनेक प्रकार की बहरेपन, टॉन्सिलाइटिस या एंडिनाइटेड शोध और श्लेष्मा झिल्लियों के शोध के लिए बहुत ही गुणकारी यह क्रिया है। जब आप जल नेति करते हैं तो पहले आपका श्लेष्मा बाहर निकलता है, जिससे आपकी नोस्ट्रल पूरी क्लीन हो जाती हैं। आपका जो अंदर जो हमारी नोस्ट्रल के साइनस ग्लैंड्स होती हैं वह एक्टिव हो जाती हैं, जिससे आपकी वायु लेने में और छोड़ने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आप बिल्कुल शीतल वायु को अंदर खींचते हैं और शीतल वायु को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से यह क्रिया काम करती है। तो अगर किसी को किसी प्रकार की बीमारी है तो आप दिन में 2 से 3 बार इस क्रिया को करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको खाने के तुरंत बाद यह क्रिया नहीं करनी है। आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आप इसे 2-3 बार कर सकते हैं। अनिद्रा की जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है, परेशानी होती है, जो रात में सो नहीं पाते हैं, उन्हें चिड़चिड़ापन रहता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, उनके लिए भी यह क्रिया बहुत ही गुणकारी और लाभकारी। आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके जितने भी हम लाभ बताएं वह उतने ही कम हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और यह मत ना देखें कि यह छोटा चैनल है तो आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें, आप यह देखें कि आपको किस वीडियो से आपके शरीर को स्वस्थ रखने की क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जैसा ज्ञान मिलता है ऐसा आप व्यवहार करें। धन्यवाद।